रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को पुणे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने रेलवे के विकास कार्यों की समीक्षा की और कई रेल परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। देखिए डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को पुणे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर समीक्षा की। रेलवे विकास कार्यों के दौरान विरासत को ध्यान में रखते हुए पुणे रेलवे स्टेशन का विकास और विस्तार करने पर जोर दे रहा है। इसको फेज वाइज करेंगे क्योंकि एक रनिंग स्टेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, इसलिए इसको डिफरेंट फेजेस में डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ पूरे पुणे एरिया की कैपेसिटी कैसे बढ़ाए उसका भी पूरा फैसला किया गया। पुणे से अहमदनगर जो लाइन है उसके बारे में भी रिव्यू हुआ, उसकी भी अच्छी प्रोग्रेस है। उरली, पुणे के पास में उरली है, वहाँ पे मेगा टर्मिनल कैसे बने एक, वो भी आज डिस्कशन हुआ है। पुणे अपने आप में एक इतना इम्पोर्टेंट मेट्रो है, मेट्रोपॉलिटन शहर है कि इसके कंप्लीट ओवरऑल रेलवे डेवलपमेंट का वो आज डिटेल में डिस्कशन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे स्थित भारत के पहले AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित रेलगाड़ी में उपयोग होने वाले बेडशीट और पीलो कवर की क्वालिटी चेक मशीन का निरीक्षण किया। पुणे स्थित यह AI बेस्ड मशीन भारत में पहली बार उपयोग में लाई जा रही है, जिसे पूरे तरीके से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। AI बेस्ड इस टेक्नोलॉजी के जरिए जैसे ही कोई गंदा बेडशीट इस मशीन से गुजरेगा तो यह मशीन उसकी सफाई के अनुपात के तहत उसे पास या फेल बताएगी। यदि बेडशीट गंदी है तो अलार्म बज जाएगा, जबकि यदि बेडशीट साफ है तो वह पैकिंग के लिए आगे बढ़ जाएगी। जो लॉन्ड्री है उसकी क्लीनिंग का सिस्टम AI बेस्ड कैमरा से आज करीब 2% लॉन्ड्री को सैंपल चेक किया जाता है। इससे 100% चेक होता है और जो भी ढंग से क्लीन नहीं हुआ हो उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, अभी पायलट स्टेज पे है। जैसे जैसे डेवलप होगी ये टेक्नोलॉजी वैसे देश के सभी जगह लगाएंगे। इसके साथ ही रेल मंत्री ने शनिवार को मुंबई से पुणे के बीच रेल कार्यों की समीक्षा भी की। मुंबई से लोनावाला होते हुए पुणे के बीच घाट सेक्शन को और अधिक मॉडर्नाइज करने के साथ साथ अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने पर भी अधिकारियों से उन्होंने विचार विमर्श किया। जो घाट सेक्शन है मुंबई से पुणे वाला घाट सेक्शन, उसमें अभी 1/37 की ग्रेडियंट है, तो बैंकर लगाने पड़ते हैं। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसके ऊपर भी काफ़ी लंबे टाइम से काम चल रहा था। तो आज उसका जो अलाइनमेंट मैंने पर्सनली इंस्पेक्ट किया है, किस तरीके से नया अलाइनमेंट बनेगा जिससे कि घाट सेक्शन स्मूथ हो जाएगा। 1/100 की कैपेसिटी उसमें 1/100 की ग्रेडियंट पे आ सके, वो भी फैसला लिया गया। अपने महाराष्ट्र दौरे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम रेलवे के आधुनिकीकरण और चल रहे विकास कार्यों के लिए शुक्रवार को एक मैराथन मीटिंग की थी। वहीं शनिवार को रेल मंत्री ने मध्य रेलवे से संबंधित कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी ताकि यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिल सके और रेलवे नई तकनीक के जरिए एक नया मुकाम हासिल कर सके। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र। ये देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो भारतीय रेलगाड़ी में उपयोग में आने वाली बेडशीट की क्वालिटी चेक करेगा। कैसे है ये पूरी प्रक्रिया? खास बातचीत की इस परियोजना से जुड़े लोगों से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। सेंट्रल रेलवे ने एक नई पहल की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जायजा लिया। ट्रेन के अंदर जो बेडशीट होता है, जो पिलो कवर होता है, उसकी क्वालिटी चेक उसका कैसे हो, वो गंदा है या साफ है, इसका AI टेक्नोलॉजी के जरिए इसका जो है परीक्षण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे मध्य रेलवे में पहली बार इसे शुरू किया गया है। अगर इसकी सफलता इसको अगर मिलती है तो आगे और भी जो जोन से वहाँ भी शुरू किया जाएगा। हमारे साथ करम जी है और मनोज जी है, हम इनसे जानना चाहेंगे। हर दिन रेलवे पुणे DRM के यहाँ से 20,000 बेडशीट वॉश होती है और क्लीन होकर उनका आयनिंग और प्रेसिंग किया जाता है, लेकिन आज तक ये 2% चेक पे चलता था। आज से आगे ये यहाँ पर 100% क्वालिटी चेक इंश्योर किया जाएगा। हमने इस सिस्टम के अंदर कैमरा बेस्ड टेक्नोलॉजी दी है, जिसके सामने मशीन विजन सॉफ्टवेयर लगाया है। AI के द्वारा यहाँ पर स्टेन्स और जो भी वहाँ के फटी हुई बेडशीट है वो डिटेक्ट होती है और वो ऑटो रिजेक्ट हो जाती है। तो जो भी अच्छी बेडशीट है केवल वही आगे बढ़ती है और जो खराब बेडशीट है वो नीचे निकल जाती है और उसे फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक सिंगल मशीन के द्वारा की जाती है, जिसको साका रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। इसकी कैपेसिटी कितना, एक दिन में कितने ऐसे डिटेक्ट कर पाएगी? क्वालिटी चेक कितना? हर मिनट में इस मशीन के द्वारा 15 बेडशीट आगे बढ़ सकती है। तो अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो दिन भर में अगर 24 घंटे हम चलाएं बेडशीट को तो लगभग 20 से 25,000 बेडशीट अच्छे से ये इफेक्टिवली निकाल सकता है।
कब मनोज जी से जानना चाहिए, मनोज जी कब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए, सो वी प्रपोज दिस कि एआई और मशीन विजन के माध्यम से वी कैन प्रोवाइड द क्वालिटी इंस्पेक्टेड बेडशीट टू द पैसेंजर। और पैसेंजर को बेडशीट में हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक टॉलरेंस लेवल सेट किया है। सो रेलवे कैन डिसाइड कि 90% क्लीन चाहिए, 80% क्लीन चाहिए, उस टॉलरेंस लेवल्स को और कस्टमाइज हो सकता है उस टॉलरेंस लेवल को। तो जिस टाइप से वो टॉलरेंस लेवल 90% है, तो 90% के नीचे वो बेडशीट जाएगा नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरा देखिए इसका एक्सेप्टेड दिखाएगा, यहाँ पे रिजेक्टेड और टोटल बेडशीट का काउंट कितना है ये दिखाएगा। ये दिखा रहा है 91% एक्सेप्टेड है, जैसे टॉलरेंस लेवल के एग्जैक्ट है तो 90% एक्सेप्टेड है। और एआई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग यहाँ पर रेलवे कर रही है पुणे में, ये भारत में पहली बार है। और आप देख रहे हैं कि क्वालिटी चेक जो बेडशीट को लेकर अमूमन कंप्लेन आता था पैसेंजर्स का, अब शायद इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो और भी इस तरीके के प्लांट जब लगाए जाएंगे तो शायद देखने को नहीं मिलेगा और यात्री जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, पुणे। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री और बेगूसराय से